नमस्कार दोस्तों, मैं इस वीडियो में जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं, जो आपके आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे बीपीएससी, जेपीएससी, दरोगा, आरआरबी आदि के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। धन्यवाद। पहला प्रश्न है जो इतिहास खंड से लिया गया है। अंग्रेज़ों के साथ सहायक संधि में प्रवेश करने वाला पहला नवाब कौन था? तो अंग्रेज़ों ने सहायक संधि की थी, ये लॉर्ड वेलेस्ली के टाइम का बात है। और जो पहला नवाब था वह था अवध का नवाब। तो पहला आंसर क्या होगा? अवध का नवाब। दूसरा क्वेश्चन है 1859 का नील विद्रोह किसके कारण हुआ था? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो है कठोर कृषि आर्थिक स्थितियाँ, जिसके तहत नील के किसानों को ब्रिटिश बगानदारों द्वारा रखा गया था। किस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार ने चाय और चीनी के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एक अधिकार को समाप्त कर दिया था? तो ये थे विशेष अधिकार अधिनियम 1833। थियोसॉफिकल सोसाइटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? लिखा है कि सही नहीं है, मतलब इनमें 4 कथन दिए हुए हैं, तो आपको गलत कथन का चयन करना है। तो जो गलत कथन का चयन है वो है इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। इसकी स्थापना 1875 में मतलब नहीं हुई थी। ओ सॉरी, ये थोड़ा सा गलती हो गया। इसकी स्थापना अडयार और मैडम HP वाल्वात्स्की और HS ऑलकॉन्ट ने की थी। इसके स्थापक ये नहीं थे। माफ़ करिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया। निम्नलिखित में से क्या 1857 विद्रोह का कारण नहीं था? मतलब बोला जा रहा है कि क्या 1857 के विद्रोह का कारण नहीं था? तो ये थे ब्रिटिश राज से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करना। ये 1857 में ये चाहत नहीं थी। लोग अपने अपने आपस में बटे हुए थे। बस लोगों की मंशा ये थी कि अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना है, ना कि देश को स्वतंत्र करना। ऐसा कोई चाहत नहीं थी। छठा क्वेश्चन देखते हैं। बम्बई और मद्रास प्रांतों के लिए कानून बनाने की शक्ति किस अधिनियम के माध्यम से बहाल की गई है? ठीक है, मतलब कि कानून बनाने की शक्ति बम्बई और मद्रास में। तो उसका जो इसका आंसर है वो है भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय अधिनियम 1861। राष्ट्रवादी संगठन पुनः सर्वजन सभा सुबह की स्थापना वर्ष क्या थी? ठीक है, मतलब कि पूछ रहा है कि राष्ट्रवादी संगठन पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना वर्ष क्या थी? तो ये थी 1870। पुणे में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब आयोजित किया गया था? पुणे में भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है दिसंबर 1885। बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया था? तो बंगाल विभाजन 1905 में लाया गया था, और अगर वापस लेने की बात कर रहा है तो ये 1911 थी। निम्नलिखित में से किसने जालियांवाला बाग हत्याकांड का विरोध करते हुए वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया था? तो ये कौन थे? ये थे सर शंकर नायरी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विवार्षिक विधानमंडल की शुरुआत की थी? मतलब कि लोकसभा विधानसभा। ठीक है, तो इसकी शुरुआत किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो यह अधिनियम था भारतीय सरकार अधिनियम 1919। निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज अपनी नींव से हिल गया था?
तो ये था असहयोग आंदोलन 1920 में जो गांधी जी द्वारा किया गया था। इस बंधु समिति के संस्थापक कौन थे? स्वदेश बंधु समिति के संस्थापक कौन थे? तो ये थे अश्विनी कुमार दत्त। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग किस वर्ष रखी थी? तो कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग 1929 में रखी थी, और जो लाहौर अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है। लिखा है कि स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में किस आंदोलन के तहत प्रख्यापित की गई थी? तो ये है सविनय अवज्ञा आंदोलन। भारत सरकार के अधिनियम 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसे दी गई है? भारत सरकार द्वारा 1935 द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसे दी गई है? तो ये दी गई थी वायसराय को। निम्नलिखित में से किसने गांधी के नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? तो निम्नलिखित में से यहाँ से पूछ रहा है कि इन पांचों विकल्पों में कि जो गांधी जी के साथ सत्याग्रह हुआ था, तो उसमें किन लोगों ने भाग लिया था गांधी जी के साथ? तो इसका जो राइट आंसर है वो अरुणा आसफ अली थी। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है, इसमें 2 लोगों से अधिक लोगों ने भाग लिया था। सरोजिनी नायडू भी थी, और आपका ये कमला चट्टोपाध्याय आदि भी लोग थे इसमें जो भाग लिया था। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन की विफलता का तत्कालीन प्रभाव था? जो क्रिप्स मिशन आया था वो 1940 के करीब आया था, तो इसका जो तत्कालिक प्रभाव था तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ पूछा जा रहा है क्रिप्स मिशन की विफलता का तत्कालिक प्रभाव था, तो ये था भारत छोड़ो आंदोलन। विद्रोह और नेता में निम्नलिखित युग्मों से कौन से एक सम्मिलित नहीं है? मतलब यहाँ बताया गया है कि एक तरफ विद्रोह का नाम है, दूसरा तरफ उसके नेतृत्व का जो उन्होंने आंदोलन में जो प्रमुख भूमिका अदा की थी उनके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन है कोल विद्रोह, बुद्धो भगत, सही है, बहावी आंदोलन, सैयद अहमदी, सही है, भूमिज विद्रोह गंगा नारायण, ये भी सही है, लेकिन संताल विद्रोह बिरसा मुंडा नहीं थे। संताल विद्रोह बिरसा मुंडा का विद्रोह था, मुंडा आंदोलन। तो ये है जिसको उल्लगान आंदोलन भी बोला जाता है, तो ये गलत आंसर होगा संथाल विद्रोह। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में कौन सा कानून मॉडल के रूप में लिए गए थे? कहा गया है कि मतलब जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट थे वो किस कानून के तहत लिए गए थे? ये आयरिश प्रेस कानून के तहत लिए गए थे। सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की ब्रिटिश भारत में किस वायसराय कार्यकाल में दौरान नियुक्ति किया गया था? मतलब सर विलियम हंटर जो आया अध्यक्ष था, तो जो हमारे शिक्षा के लिए एक आयोग का स्थापना हुआ था वो किस वायसराय काल में हुआ था, ये पूछा रहा है क्वेश्चन। तो इसमें है आपका लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरीन, लॉर्ड टीटन और लॉर्ड कर्जन। तो आपका ये सही समयकाल है लॉर्ड रिपन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित में किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा के लिए रहेगा? गांधी मर सकते हैं लेकिन गांधीवाद हमेशा रहेगा। तो ये कराची सत्र 1931 में गांधी जी ने यह बोला था। वाइट टू वांट पुस्तक कौन लिखा है? तो ये थे एमएन रॉय। लोकतंत्र को लोगों की जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार के रूप में परिभाषित किया, तो किसने किया? लोकतंत्र को लोगों की जनता द्वारा और जनता के लिए सरकार के रूप में शासन, यह कथन किसका है? तो यह कथन है अब्राहम लिंकन का। बाबू राम नारायण सिंह को छोटा नागपुर केसरी का खिताब किसके द्वारा दिया गया था? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। अब इतिहास के खंड के बाद हम लोग देखते हैं इंडियन ज्योग्राफी, मतलब भारतीय भूगोल से। तो इसमें लिखा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत बताता है, क्या बताता है
पर्वतों का निर्माण के बारे में, समुद्र तल का प्रसार के बारे में, या भूकंप की उत्पत्ति, या ब्रह्मांड का निर्माण। तो जो प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी है वो हमें बताता है भूकंप की उत्पत्ति के बारे में। वैसे तो ये भूकंप की उत्पत्ति के बारे में बताता था, लेकिन इसमें एक से अधिक ऑप्शन होंगे, जिसमें आपका ब्रह्मांड का निर्माण भी शामिल हो जाएगा और समुद्र तल का प्रसार भी हो जाएगा आदि। पेरू तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को कहा जाता है। लिखा है कि पेरू तट के साथ एक गर्म महासागरीय धारा के आवधिक विकास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? एल नीनो। विश्व में अब्रक का सबसे बड़ा भंडार किस देश में है? विश्व में अब्रक का सबसे बड़ा भंडार भारत में है। इंडोनेशिया के बाद ताड़ के तेल का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ताड़ के तेल का उत्पादन देश, तो यह है मलेशिया। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही रूप से मेल नहीं खाता? जो बंटू है वो सहारा के रहने वाले हैं, मतलब इसमें पूछ रहा है कि इसमें एक ऑप्शन है वो मेल नहीं खाता, मतलब गलत ऑप्शन का आपको चयन करना है। तो इसमें फुलानी ये पश्चिम अफ्रीका के हैं, मसाई पूर्वी अफ्रीका के हैं, नोबा सूडान के रहने वाले, लेकिन बंटू सहारा के नहीं रहने वाले होते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से किसके द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ये भूडमरू मध्य, जिसको ये भूडमरू मध्य के से जुड़ा हुआ है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। लिखा है कि साइप्रस के स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही है? साइप्रस एक बहुत छोटा देश है, तो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि ये इसका क्या सही है। तो यह तुर्की और दक्षिण में और सीरिया के पश्चिम में स्थित है। आप एक बार मैप में देख लीजिएगा ये लोकेलिटी क्या है। तुर्की के दक्षिण में, मतलब मेडिटेरियन सी के करीब करीब ये बात कर रहा है। निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण अफ्रीका के साथ सीमा साझा नहीं करता है? मतलब बोल रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो ये है जाम्बिया, जिम्बाब्वे, बोत्सवाना, नामीबिया। तो इसमें आंसर जो होगा ये जाम्बिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो लंदन में थेम्स है, न्यूयॉर्क में हडसन है, वियना डेम्यू है, लेकिन बर्लिन राइन में नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों, हिमालय और मैदान को जोड़ने वाली श्रृंखला का काम करती है? मतलब कि पूछ रहा है कि यहाँ पे जो कि पहाड़ियाँ हिमालय और मैदानों को जोड़ने का काम करती है वो है मोरनी पहाड़ी। भारत में किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? भारत में किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जामों में रिपीट हो चुके हैं, तो याद रखिएगा जो वृद्धगंगा के नाम से गोदावरी को जाना जाता है। क्षारीय मिट्टी के रूप में जाना जाता है, तो क्षारीय मिट्टी के रूप में जाना जाता है, उसरा मिट्टी को क्षारीय मिट्टी के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस जंगल में सबसे बड़ा क्षेत्र है? भारत में से किस जंगल में सबसे बड़ा क्षेत्र है? तो ये जो सबसे बड़ा क्षेत्र है वो है आपका उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। निचले गंगा के मैदानी क्षेत्र में कृषि जलवायु क्षेत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस राज्य को कवर करता है? ठीक है, पूछ रहा है कि निचले भाग में मैदानी क्षेत्र का कृषि जलवायु क्षेत्र मुख्य रूप से निम्नलिखित में किस राज्य को कवर करता है? तो ये आपके आंसर हो जाएंगे पश्चिम बंगाल। छत्तीसगढ़ को बोलाडीला खदान के लिए प्रसिद्ध है। ये बोलाडीला जो खदान है वो किस लिए प्रसिद्ध है ये पूछा जा रहा है। और ये भी याद रखिएगा कि बोलाडीला खदान छत्तीसगढ़ में है और यह किस लिए प्रसिद्ध है? ये प्रसिद्ध है आपका कोयला के लिए। ये प्रसिद्ध है आपका ये प्रसिद्ध है आपका लो एस्क के लिए। माफ़ करिएगा, ये क्वेश्चन मेरे से भी गलत हो गया। भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा संसाधन है? पूछ रहा है कि भूतापीय ऊर्जा किस प्रकार के ऊर्जा का संसाधन है?
तो भूतापीय ऊर्जा गैर पारंपरिक नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन है। मतलब कि ये नवीकरणीय ऊर्जा है भूतापीय ऊर्जा। घाटशिला में तांबा खनिज शोधन उद्योग की स्थापना कब हुई थी? तो घाटशिला में जो तांबा उद्योग की स्थापना कब हुई थी? ये 1930 में हुई थी। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे जो है वो झांसी में मिलते हैं। लिखा है कि भारत जनगणना 2011 के अनुसार 2001 और 11 के अवधि देश में जनसंख्या प्रतिशत, मतलब पूछ रहा है कि जो 2011 1 से लेकर जो 11 की जनसंख्या थी, वो 2011 की जनसंख्या में जब नया जनगणना आया था तो कितने प्रतिशत जनसंख्या की वृद्धि हुई थी? तो ये थे 17.70%। भारत में पहली पशु जनगणना कब हुई थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस बार बीपीएससी और में आने की संभावना इसकी पूर्ण बनती है कि पहली बार पशु जनगणना कब हुई थी? तो ये है 1919 से 1920 में। निम्नलिखित में से कौन सा वायुमंडल सबसे निचली परत है? मतलब कि वायुमंडल को आपको पता होगा कि 4 परतों में बांटा गया है, तो ये पूछा जा रहा है कि सबसे निचली परत कौन सी है? तो ये आपकी है क्षोभ मंडल, जिसमें हम लोग रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ये केला, ये महाराष्ट्र में नहीं होता, नारियल तो केरल में होता, आलू उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक, तंबाकू आंध्र प्रदेश में, केला महाराष्ट्र में नहीं होता है। देखा कि संरचनात्मक रूप से मेघालय किस क्षेत्र का हिस्सा है? लिखा है कि संरचना के हिसाब से मेघालय किस क्षेत्र का हिस्सा है? तो ये आपका दक्कन के पठार का हिस्सा है मेघालय। चीन किसके साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो पाकिस्तान, मंगोलिया, बुल्गारिया और रूस। तो आपका जो आंसर है ये बुल्गारिया नहीं होगा, क्योंकि ये मिडिल ईस्ट के आसपास का देश है। ये आपको रशिया के आसपास मिलेगा बुल्गारिया। ISFR रिपोर्ट 2000 भारत का कुल वन क्षेत्र कितना है? जो भारतीय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है गवर्नमेंटल, उसके अनुसार से ये भारत का कुल क्षेत्र कितना है भौगोलिक क्षेत्रफल का 1% पूछ रहा है। तो ये आपका है 21.67। ठीक है, 21.67। आइए अगला खंड हम लोग पॉलिटी के बारे में देखते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत में शामिल शब्द हम लोग, ये कहाँ से लिया गया है या किसके संविधान से लिया गया है? तो ये है अमेरिका के संविधान से यह शब्द लिया गया है कि हम लोग। शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? शक्ति का पृथक्करण मॉन्टेस्क्यू, एक बहुत बड़े राजनीतिक और विद्वान थे, उसके द्वारा दी गई है। संविधान कौन सा हिस्सा निर्माताओं के दिमाग और आदर्शों को दर्शाता है? तो संविधान का जो प्रस्तावना का जो भाग है वह हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग और आदर्शों को दर्शाता है। लिखा है भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो भारत का संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। लिखा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही ढंग मेल नहीं खाता? तो आपका जो सही ढंग से मेल नहीं खाता वो है समानता का अधिकार, सही है, 14 सही से मेल खाता है। उपाधि का अनुमूल्यन, ये गलत है। और अनुच्छेद आत्म विरोध रक्षा करना, मतलब उपचार का अधिकार, ये चाहिए। तो यहाँ इसमें 2 से अधिक गलत है, तो उपरोक्त 5वां कथन आपका होगा, इसके अनुसार से बनेगा। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट की जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने की शक्ति आपके उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय दोनों के पास होता है। तो इसका कथन उपरोक्त में से एक से अधिक होगा। मामले में बुनियादी संरचना का सिद्धांत उभरा है। मामले में बुनियादी संरचना का सिद्धांत उभरा है, इसमें कहा जा रहा है कि जो हमारे संविधान में जो बुनियादी संरचना थी उसके खिलाफ जाके कहीं न्यायालय में याचिका दायर की गई थी या उसको चैलेंज किया गया था, तो वो किस के तहत किया गया था? तो ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के तहत किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता फेडरल सरकार से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो लचीला संविधान
फेडरल सरकार से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यों के विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सीटों की समाप्ति के समय 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दी गई है? तो ये पूछ रहा है कि जो ST/SC एक्ट में जो रिजर्वेशन था राज्यों विधानसभाओं में, तो ये किस संशोधन के द्वारा की गई? तो ये 104वां संशोधन के द्वारा की गई थी। भारत में राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? तो भारत में राष्ट्रपति पद की शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। भारत के उपराष्ट्रपति को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदस्यों के द्वारा निर्वाचित मतलब कि किसके द्वारा चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है। भारत में प्रथम प्रधानमंत्री किसने अपना इस्तीफा देते थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री किसे अपना इस्तीफा देते हैं? ठीक है, तो भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देते हैं। लोकसभा लोक लेखा समिति के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो लोक लेखा समिति के विषय में कथन सही है। इसमें लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। भारतीय जो संसद है आपका, वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये, कि ये किससे मिलकर बना था। कई एग्जामों में ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो याद रखिएगा। कई लोग सिर्फ राज्यसभा और लोकसभा मारते हैं, लेकिन ये राष्ट्रपति भी संसद के अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा। देखा, विधानसभा के सदस्य होते हैं, विधानसभा के सदस्य होते हैं, तो ये जनता द्वारा निर्वाचित, जो बिल्कुल सही है, जनता द्वारा निर्वाचित ही होते हैं। ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश किसके अनुमोदन के अधीन है? ठीक है, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश राज्य विधायिका के अनुमोदन के अधीन है। तो विधानसभा। राज्य वित्त आयोग एक है। राज्य वित्त आयोग क्या है? संवैधानिक निकाय है, जिसका संविधान में वर्णन है। नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? नगर पालिका के अध्यक्ष का चुनाव निर्वाचित वार्ड सदस्य करते हैं। आर्थिक खुफिया परिषद, ठीक है, के अध्यक्ष कौन है? आर्थिक खुफिया परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष होते हैं वित्त मंत्री। भारत में संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो भारत में संविधान का सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है, मतलब सुप्रीम कोर्ट को। भारत में पहला आम चुनाव कब आयोजित किए गए थे? तो भारत में पहला जो आम चुनाव थे 1951-52 में आयोजित किए गए थे। लिखा है कि निम्नलिखित वित्त आयोग की जिम्मेदारी नहीं होती है, तो मतलब बताना है नहीं होती है, मतलब वित्त आयोग के कार्य के बारे में बताना है। तो संघ और राज्य सरकार को वित्त की स्थिति के मूल्यांकन करना होती है। राज्यों के बीच इन करों का वितरण निर्धारण करने वाले सिद्धांतों की रखना होती है। केवल राज्य समेकित कोष में सभी व्यय संबंधित खातों का लेखा जोखा करना, ये भी केवल नहीं होता, और सारे काम होते हैं। एक बात याद रखिएगा, केवल अगर किसी ऑप्शन में आ जाए तो याद रखिएगा 99% या 90 से 90% चांस होता है वो कोश कथन गलत होगा। तो इसमें केवल आ गया तो मान के चलिए गलत ही है। भारत में महालेखाकार का कार्यकाल कब स्थापित किया गया था? तो भारत में महालेखा कार्यकाल 1858 में स्थापित किया गया था। किस वर्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के संवैधानिक दर्जा दिया गया? मतलब कि ओबीसी को जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो किस वर्ष मिला था? तो ये था आपका 2018। निम्नलिखित में किस संस्थान की स्थापना ग्रामीण वित्तीय प्रणाली में शामिल सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय एक शीर्ष निकाय के रूप में की गई है? ठीक है, तो वह कहने का मतलब है कि जो ग्रामीण वित्त प्रणाली जो शामिल होती है वो किसके माध्यम से होती है? तो ये होती है नाबार्ड के माध्यम से। किसके माध्यम से होती है? तो ये होती है नाबार्ड के माध्यम से। खंड का जो चौथा भाग है वो बायोलॉजी विज्ञान से लिया गया है। तो आइए देखते हैं इसमें क्या प्रश्न है। देखा है, वह जीव जिनमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है को क्या कहा जाता है? मतलब जिसमें केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है उसे क्या कहा? उसको
प्रोक्रियोट कहते हैं, प्रोक्रियोट। कोशिका सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? तो कोशिका सिद्धांत स्वीडन और स्वान द्वारा प्रस्तावित किया गया था। सांप किस पशु वर्ग से संबंधित है? जो सांप है वो आपका सरीसृप संबंधित है। लिखा कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव मोरेरा जगत से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है नहीं है, तो आपका खामीर जो है वो मोरेरा से संबंधित नहीं है। लिखा कि अमीनो अम्ल के निर्माण खंड है। लिखा है अमीनो अम्ल का जो निर्माण खंड था और डैश दिया हुआ आपको भरना है खाली स्थान कि क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन। अमीनो अम्ल के निर्माण का खंड जो प्रोटीन होते हैं अमीनो अम्ल बनाने में काफ़ी मददगार साबित होते हैं। लिखा है सिनकोना पौधे किस भाग के कुनीन प्राकृतिक रूप में पाया जाता है? तो सिनकोना जो है वो प्राकृतिक के छाल के में पाया प्राकृतिक के छाल के रूप में पाया जाता है। संशोधित भूमिगत तने का एक उदाहरण है। संशोधित भूमिगत एक तने का उदाहरण जो है वो आपका आलू है। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन फ्लोएम के बारे में सही है? मतलब फ्लोएम का कार्य के बारे में बताना है। तो फ्लोएम फोटोसिंथेटिक उत्पादों का परिवहन करता है। ठीक है। स्थलीय हरे पौधे की उत्पत्ति में कितनी मात्रा उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो जो पत्तियों को कितनी मात्रा उपलब्ध सौर ऊर्जा को खाद्य ऊर्जा मतलब जो फोटोसिंथेटिक द्वारा जो सूर्य ग्रहण किया जाता है या फिर जो खाद्य बनाए जाते हैं वो कितना % पौधों में रूपांतरित या परिवर्तित किया जाता है? तो उसका 1% होता है कुल का। लिखा है कि मस्तिष्क का वह कौन सा भाग शरीर के मुद्रा और संतुलन बनाए रखता है? मस्तिष्क का वह कौन सा भाग, ठीक है, मस्तिष्क का वह कौन सा भाग उपस्थ मस्तिष्क होते हैं, मध्य मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। मस्तिष्क के 4 भागों में बांटा गया। तो उसमें जो पीछे का मस्तिष्क है वो आपके शरीर के मुद्रा और संतुलन बनाने में रखता है। ठीक है। उसके बाद मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? तो आकृत सबसे। ये बीपीएससी हो गया, जेपीएससी होगा, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम उनका मतलब फेवरेट क्वेश्चन बोल सकते हैं कि हमेशा पूछता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो 1 नंबर फ्री में मिल जाएगा आकृत। लिखा है कि अगर आदमी याददाश्त कमज़ोर हो जाए तो निम्नलिखित में कौन सा हिस्सा घायल हो जाता है? अगर आदमी याददाश्त हो जाए तो वो मस्तिष्क का हिस्सा घायल हो जाता है, क्योंकि थोड़ी देर पहले बोले कि याददाश्त के लिए मस्तिष्क ही हमारे सारे निर्भर करता है और बस मस्तिष्क में याददाश्त की शक्ति होती है। तो वो मस्तिष्क के से ही जुड़ा मुद्दा होता है। रक्त में कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है। रक्त में कैल्शियम को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। ठीक है। वो माफ़ करिएगा, ये पैराथार्मोन होता है। जो रक्त के कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन वो पैराथार्मोन होता है। मानव मादा में निषेचन निम्नलिखित में किस भाग में होता है? मानव मादा में जो निषेचन होता है वो डिम्ब वाहिका नली के द्वारा होता है। मानव श्वसन वर्णक क्या है? मानव श्वसन का वर्णक क्या है? तो मानव श्वसन का वर्णक है हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी रेडियस होती है। सबसे बड़ी जो हड्डी होती है वो जांघ की हड्डी होती है, जो फीमर। यहाँ पे ऑप्शन गलत दिया गया है तो याद कर लीजिएगा कि जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो फीमर होती है। निम्नलिखित में कौन सा रक्त वाहिका आकृति को रक्त की आपूर्ति करता है? लिखा है कि रक्त वाहिका आकृत को रक्त वाहित करता है। तो ये जो इसका आंसर है वो है हेपेटाइटिक धमनियाँ, मतलब आकृत धमनियाँ। विषाणु संक्रमण के कारण होने वाली बीमारी कौन सी है? मतलब वायरस से होने वाली बीमारी कौन सी है? तो ये जुकाम है, सामान्य जुकाम, मतलब जो खांसी वासी होता है। 19 निम्नलिखित में किस से एंथ्रेक्स के खिलाफ टीके की खोज की? जो किसने एंथ्रेक्स के खिलाफ, एंथ्रेक्स एक बीमारी है और ये टीका जो इसकी खोज करता थे वो लुईस पास्चर थे। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण फेफड़े संबंधी कार्य में नैदानिक मूल्यांकन में मदद करता है? जो फेफड़े संबंधी कार्य
वो श्वसन मापी करता है। खाद्य फसलों के पोषण गुणवत्ता में सुधार की प्रक्रिया में निम्न से जाना जाता है। तो खाद्य फसलों के पोषण गुणवत्ता में सुधार प्रक्रिया को बायो फोर्टिफिकेशन के रूप में जाना जाता है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है। पृथ्वी का सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र है जीवमंडल, जहाँ हम लोग रहते हैं। जीवमंडल मतलब पृथ्वी। यूट्रोफिकेशन सुपोषण का परिणाम है। यूट्रोफिकेशन सुपोषण का परिणाम है कृषि क्षेत्र में अफवाह और सीवेज प्रदूषण। भारत में कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व की यूनेस्को द्वारा नामित विश्व नेटवर्क में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायो रिजर्व बन गया है? तो ये याद रखिएगा, ये कंचनजंगा बायो रिजर्व है। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन मान के चलिए आप इसको, कि भारत का 11वां बायोस्फीयर रिजर्व बन गया है। और एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि टोटल भारत में नेशनल पार्क कितने हैं, बायो रिजर्व कितने हैं। ये कभी कभार डेटा पूछ लिया जाता है, तो एक बार आप इसको गूगल करके देख लीजिएगा। लिखा कि बेसल कन्वेंशन प्रदान करता है। तो बेसल कन्वेंशन है वो विभिन्न देशों के बीच खतरनाक कचरे के पारगमन आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिशा निर्देश है। मतलब कहने का मतलब है कि जो एक देश से कचरा जो दूसरे देश स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, उसको बंद करने का एक बेसल कन्वेंशन मतलब कन्वेंशन बनाया गया था। तो बेसल एक स्थान है, तो इस वजह से इसको बेसल कन्वेंशन के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ कि यह वीडियो काफ़ी अच्छा आपके लिए मददगार साबित होगा। और अगर कुछ वीडियो में गलती हो गई होगा तो माफ़ करिएगा, और चाहूँगा कि अगली बार इससे भी बेहतर कंटेंट देने का हमारा प्रयास होगा। कोटि कोटि धन्यवाद।